दिल्ली के नतीजे आ गए हैं और चुनाव जो है वो लगभग अब स्थिति साफ हो गई है और बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है और लगभग जीत भी रही है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो लगभग तय है कि वो चुनाव हार रही है, सरकार तो नहीं बना पाएगी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ये सबसे बड़ी वजह है जिस पर हम लोग बात करेंगे, जिस पर टीवी अखबार कम से कम बात नहीं करता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो आप देखेंगे कि जहां जहां दोनों पार्टियों को देखेंगे, बीजेपी ने जहां जहां आम आदमी पार्टी ने जनरल को टिकट दिया है, मैं एक एक करके नाम करके बताऊंगा, वहां वहां बीजेपी को बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। तो ये बड़ा खेल है, किस तरह से पूर्वांचल वाले सीट में बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी कहां फेल हो गई है। देखिए, दोनों सवर्न लीडरशिप वाली पार्टी थी। अगर आम दिल्ली भले मेट्रोपॉलिटन सिटी है, देश भर के लोग रहते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी से भी वही गलतियां हुई है जो कांग्रेस कर रही है। एक तो सबसे पहली गलती है कि सारे लोग बी टीम हैं। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ बीएसपी जो है वो बी टीम है अगर वो चुनाव लड़ती है। कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की बी टीम बीएसपी है, या बीजेपी की बी टीम कहीं आरजेडी लड़ जाए तो आरजेडी है, या हरियाणा में सपा लड़ जाए। दरअसल बीजेपी की बी टीम सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो। और ये जरूरी है कि इन तमाम सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियों को पहले बीजेपी हरा दे, तब इनसे लड़ना आसान हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दिल्ली में बीजेपी की जीत का राज है, जो मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कौन कहां कैंडिडेट था और कहां जीत रहा है। इसका सीधे बिहार पर भी असर पड़ेगा, वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप क्यों हार रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन दल बीजेपी के साथ गठबंधन में है। सोचिए, कांग्रेस हरियाणा में गठबंधन नहीं की, आम आदमी पार्टी ने जाके हरियाणा में चुनाव लड़ा, तो वहां आम आदमी पार्टी असली बी टीम थी बीजेपी की और कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में फिर गठबंधन कांग्रेस ने नहीं किया, न समाजवादी पार्टी से किया, न आम आदमी पार्टी से किया, इंडिया गठबंधन वहां नहीं चला। लेकिन सोचिए, बीजेपी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बीजेपी जिसके पास आज के डेट में सवर्ण समाज का एकमुश्त वोट है, बीजेपी जिसके पास हिंदू के नाम पर सबसे बड़ा कैडर वोट है, बीजेपी जो SC ST OBC को डाइवर्सिटी भी देती है। दिल्ली में एक दलित समाज की बेटी जिसने जो अम्बेडकरवादी है, जिसने मनुस्मृति जलाया, उसको भी बीजेपी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी रही है। तो बीजेपी सब कुछ कर रही है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, सवर्ण समाज उसके साथ है, और वो सोशल इंजीनियरिंग भी कर रही है, SC ST OBC को भी रिप्रेजेंटेशन दे रही है। ये बड़ा खेल है और ये तमाम दल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सोचिए, दिल्ली में कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया आम आदमी पार्टी के। तो ये साफ हो गया है कि किसी भी पार्टी में जो सवर्ण नेता हैं वो चाहते हैं कि या तो सत्ता में हम आए या बीजेपी। मुझे तो लगता है कि हर पार्टी में बीजेपी का स्लीपर सेल है। और सोचिए, अजय माकन सवर्ण समाज से आते हैं, वो पहले शख्स थे जो गठबंधन के खिलाफ थे। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ती और 10 सीटें भी उसको मिलता तो वो 10 सीटें जीतती। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अब SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियों को सावधान होना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। और एक एक करके मैं बताऊंगा कि अभी जिस तरह के ये रुझान आए हैं, उससे साफ है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा पैसा है, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, मीडिया है उसके साथ। उसके बाद भी उसने अपने गठबंधन नहीं तोड़े। चिराग पासवान को एक सीट दिया गया, नीतीश कुमार जी का जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनको चुनाव लड़ाया गया, मतलब जेडीयू के साथ भी वो गठबंधन में थे, एलजेपी के साथ भी गठबंधन में। सोचिए, अगर एलजेपी अलग चुनाव लड़ती, जेडीयू अलग चुनाव लड़ती, तो मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम आरोपों के बावजूद विपक्षी दलों में जो यूनिटी नहीं है, भाईचारा नहीं है, ये लोग बिल्कुल बीजेपी को हराना नहीं चाहते हैं। हर दल में जो सवर्ण लीडरशिप है, जैसे दिल्ली में अजय माकन थे या वेणुगोपाल जो हैं, खड़गे गठबंधन के पक्ष में थे, वो चाहते थे गठबंधन हो। SC ST OBC के नेताओं से मेरी बात हो रही थी, वो सब चाह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं चूंकि वो कैमरे पर बात नहीं थी, पर्सनल बात थी। जितने कांग्रेस के SC ST OBC नेता थे वो चाह रहे थे कि गठबंधन हो जाए, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए।
लेकिन जितने कांग्रेस के सवर्ण नेता थे वो गठबंधन नहीं चाहते थे, चाहे उसमें जयराम रमेश हो, चाहे वेणुगोपाल हो, चाहे आपको बता दें कि दिल्ली में और उनके जो नेता हों, वो सब चाह रहे थे। अजय माकन की बड़ी भूमिका है, संदीप दीक्षित जो सबसे ज्यादा जहर उगल रहे थे आम आदमी पार्टी के बारे में। तो अब बताइए बी टीम कौन है? तो सोचिए, बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन रखा, 1 सीट दिया, एलजेपी के साथ गठबंधन रखा, 1 सीट दिया, मतलब, और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। तो ये एक बड़ी वजह है कि बीजेपी को पता है कि कैसे उसको टिकट बांटना है, कैसे उसको एससी एसटी ओबीसी के लीडरशिप को भी आगे लेना है। सोचिए, ओबीसी पर फोकस रहा। रमेश बिधूरी ओबीसी समाज से आते हैं, साहेब सिंह वर्मा के बेटे जो प्रवेश वर्मा है, जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को हरा रहा है, वो ओबीसी से आते हैं। तो दिल्ली जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसके बाद भी एससी एसटी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन बीजेपी ने दिया। सोचिए, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां एससी समाज के लोगों को टिकट दिया गया। तो इस वजह से तो बीजेपी तमाम मुद्दों पर काम करती है, और मैं इसलिए आपको बताऊंगा कि बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह है कि जो विपक्षी नेता हैं वो किस तरह से, विपक्षी जो दल है उनका अहंकार कितना है, और आरएसएस का स्लीपर सेल वहां कैसे काम करता है, ये सबसे बड़ी खबर है। तो ये लोग आपस में एक साथ लड़ते भी नहीं है। सोचिए, 2024 में अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने टांग नहीं अड़ाया होता, तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता था कि नीतीश कुमार मेरे लिए कितने जरूरी हैं, उन्होंने फिर मुख्यमंत्री बनाया और गठबंधन में बराबर की सीटें दी। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और अब बीजेपी लगभग 50 का आंकड़ा पार कर रही है। और सोचिए कि अगर इन सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी को जीतना था, तो जहां जहां देखिए, आदर्श नगर से मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार जो हैं, राजकुमार भाटिया और मुकेश कुमार गोयल, यहाँ दोनों सवर्ण उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के भी, तो बीजेपी चली गई। अगर यहाँ कोई गैर सवर्ण उम्मीदवार होता तो जरूर आम आदमी पार्टी जीतती। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कौन। तो देखिए, उसके बाद आपको बता रहे एक एक करके ऐसे ही कुछ सीटें पर बताऊंगा। डॉक्टर अजय दत्त आम आदमी पार्टी और खुशीराम चुनार भारतीय जनता पार्टी, ये भी सीट है अंबेडकर नगर से। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो 7,000 वोटों से पीछे हैं। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप बाबरपुर जाइए, बाबरपुर में गोपाल राय जो है वो लीड कर रहे हैं, अनिल कुमार वशिष्ठ दोनों सवर्ण थे, गोपाल राय जीत रहे हैं। आप चांदनी चौक पर आइए, देखिए किस तरह से पुनर्दीप सिंह जो है आम आदमी पार्टी के, वो 12,000 वोटों से आगे हैं। सतीश जैन वो हार रहे हैं। तो वहाँ सिख समाज के थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, वो जीत रहे हैं। तो जहाँ जहाँ होशियारी से टिकट बांटा गया, वहाँ वहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो जीत रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी हार रही है, उसकी वजह विपक्षी दल है, और आम आदमी पार्टी का भी अहंकार बहुत बड़ा था। उनको लग रहा था कि वो अकेले चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो कांग्रेस यहाँ बी टीम साबित हुई है, और ठीक ठाक कांग्रेस ने हर जगह वोट लाया है, और कम सीटों पर जो मार्जिन है उसमें। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और बीजेपी की जीत की वजह कई सारी, और सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने दलों को एकजुट रखते हैं, अपने गठबंधन को एकजुट रखते हैं। एक एक सीट भी उन्होंने देकर अपने गठबंधन को एकजुट रखा, और इस वजह से वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली में भी ओबीसी, खासकर जो गुर्जर समाज है, जाट समाज है, इनका उन्होंने पोलराइजेशन किया है, और इस वजह से जीत है। तो बीजेपी को तभी आप हरा सकते हैं जब आप, विपक्षी दल जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक आप बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं। क्योंकि बीजेपी को आप तभी हरा सकते हैं जब विपक्षी दल एकजुट हो, क्योंकि बीजेपी के पास हर कार्ड का, हर तुरुप का पत्ता है। बीजेपी के पास कास्ट इक्वेशन भी साधते हैं वो, बीजेपी धर्म के नाम पर भी उनके पास एक वोट है, और बीजेपी के पास सवर्ण समाज का एक कैडर वोट है। इसको हराने का क्या, बीजेपी हार सकती है। इसके बाद बिहार में चुनाव होगा, बिहार में वो प्रयोग किया जा सकता है
लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा उससे साफ है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत का यही राज है कि वो कास्ट इक्वेशन को भी साधते हैं, SC ST OBC को भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। OBC पर बीजेपी का फोकस है, सवर्ण समाज उसके साथ है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग जो थे वो उन्होंने इन सब कास्ट इक्वेशन को ध्यान में नहीं रखा। 3 दलित मंत्री को उनके पार्टी को छोड़ना पड़ा, पहले संदीप वाल्मीकि को, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम की वजह से दलित समाज के लोग नाराज हुए। जिस तरह से बीजेपी के दबाव में उनको मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने हटाया था। उसके बाद राज्यसभा मेंबर की बात करें तो दिल्ली में एक भी राज्यसभा मेंबर SC ST OBC को आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। स्वाति मालीवाल जो ब्राह्मण समाज से आती हरियाणा को, उनको बनाया, वो बगावती हो गई। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। पंजाब में भी उन्होंने नहीं दिया। तो अब धीरे धीरे SC ST OBC को आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो चुनाव आप हारेंगे। दिल्ली में भी आम आदमी आपकी हार की यही वजह है। राखी बिरलान भी चुनाव हार गई। उन्होंने कोई बड़ा सोचिए राजकुमार आनंद जो है उन्होंने पार्टी छोड़ी, राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद संदीप वाल्मीकि को निकाल दिया गया था। ये भी बड़ा फैक्टर रहा। तो आप लंबे समय तक पूरा का पूरा सवर्ण राजनीति चल रही थी आम आदमी पार्टी में और इस वजह से वो हारे हैं। तो अगर आपको बीजेपी को हराना है तो सोशल इक्वेशन भी रखना पड़ेगा आपको। कास्ट अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि मैं रोज हनुमान मंदिर जाऊंगा तो धर्म वाला वोट मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बुद्धिस्टों को पैसे देने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम मंदिर के पुजारियों को पैसा देंगे। उनको मैंने तो एक वीडियो भी बनाया था। ब्राह्मण समाज के पुजारियों ने साफ कहा कि पैसा दे लेकिन हम वोट नहीं देंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये तय है कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट रहना पड़ेगा और आपको SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज को लेकर आपको आगे बढ़कर आना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है और जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक देर हो जाएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।